हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य प्रिया पर। अभी तक हम लोगों ने रीतकाल संबंधी प्रश्न नंबर 273 तक सॉल्व कर लिया, जो रीतकाल से संबंधित था। आज हम लोग 273 से आगे प्रश्न नंबर 274 सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 274। कवियों और कृतियों का सुमेलन कीजिए। तो कवियों और कृतियों का सुमेलन करना है। देखिए, पहला केशवदास है। केशवदास ने क्या लिखा था? तो रसिक प्रिया, आपको याद होगा ये का सेकंड ऑप्शन। केशवदास ने रसिक प्रिया लिखा था। उसके बाद मतिराम का क्या है? तो मतिराम का आपको ललित ललाम कल पढ़ाए हैं हम भी। भूषण का क्या था? तो भूषण का था शिवा बावनी। शिवा बावनी, रतन बावनी सब भूषण का था। और देव का क्या था? देव का भाव विलास, भाव विलास, भवानी विलास, ये सब देव का था। तो क्या हुआ? ये का दूसरा, बी का पहला, सी का पांचवा और डी का तीसरा, यानी हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसमें सही है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर एक है हाईलाइट किए हुए हैं, उसको देख लीजिए। आर्या सप्तशती जो है गोवर्धनाचार्य जी का है, तो इसको भी याद रखिएगा। बाकी आपका ललित ललाम मतिराम का हो गया, रसिक प्रिया केशवदास, भाव विलास देव, भवानी शिवा बावनी भूषण का है। देव का इस लाइन से याद किए हैं तो वही दिमाग में आ जाता है। चलिए इसको देखते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं प्रश्न, ताकि हमें प्रश्न और वो दोनों दिखे। इसको भी थोड़ा सा हटा देते हैं, मिलान ही करना है हमें, ज़्यादा नहीं कुछ करना। देखिए, कल हम पंक्ति भी पढ़ रहे थे। इसमें पहला पंक्ति है, अति सूधो स्नेह को मार्गू है, यानी ये का कौन सा सही हो जाएगा? तो घरानंद। घरानंद का ये था, कल हम पढ़ाए थे इसको, सॉरी, घरानंद का ये का नीचे से कर दे रहे, बार बार वो आ जा रहा है, ऊपर से स्क्रॉल हो रहा है। तो ये का अति सुनो स्नेह को मारो, घरानंद की पंक्ति है। साज चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी, तो ये किसकी पंक्ति है? तो भूषण की हो जाएगी, ये भूषण की पंक्ति है। गुलगुली गिल में गलीचा है गुनी जन है, ये भी हम पढ़ा चुके हैं, पद्माकर की पंक्ति थी, पहला सही हो जाएगा। और आगे के कवि रिझिए तो कविताई ना हो तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है, ये भिखारी दास की पंक्ति थी, आपको याद होगा। डी का चौथा, यानी ये का पांचवा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का दूसरा, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए अगला यहाँ पर देख लीजिए, अति सुधो स्नेह को मार्गो, घरानंद की पंक्ति है। साज चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़, भूषण की पंक्ति है। गुलगुली गिल में गलीचा है गुनीजन, पद्माकर की पंक्ति है। अगर अलंकार पूछे तो गा गा की आवृत्ति हो रही है, अनुप्रास अलंकार होगा। आगे के कवि रिझिए तो ये कविताएं न हुई, ये भिखारी दास का पंक्ति है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 276 देख लीजिए। इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा? तो किसने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा था? बिहारी ने, क्योंकि बिहारी लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे थे, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बिहारी जो है रीत सिद्ध कवि हैं, इसलिए रीत सिद्ध वाले लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे थे। बिहारी ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा था। रस, अलंकार, नायिका भेद इत्यादि इसके ध्यान में तो हैं, परंतु काव्य में इन्होंने इसका प्रत्यक्ष प्रयोग नहीं किया। रीत सिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि बिहारी हैं। काव्य के लक्षण दोहा, सवैया, कवित्व इत्यादि छंदों या रस, अलंकार आदि सिद्धांतों के रूप में कवि आचार्यों द्वारा निरूपण ही लक्षण ग्रंथ होता है। इनकी रचना लक्षण और उदाहरण युक्त होती है। इन्हें रीतबद्ध या आचार कवि भी कहा जाता है। रीतबद्ध काव्यधारा के कवि देव, पद्माकर, भूषण इत्यादि ये सब हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 277, निम्नलिखित में से कौन सा आचार कवि नहीं है? तो आपको पता है, ब्रजवासी दास नहीं है, केशवदास, भिखारी दास, चिंतामणि, ये तीनों आचार्य कवि हैं, यानी रीतबद्ध कवि हैं। ब्रजवासी दास जो आपके रीतकाल के प्रबंध काव्य के रूप में आते हैं। इनका ग्रंथ है ब्रजविलास, 1770 ईस्वी में लिखा है, इनकी प्रबंध रचना है। इसमें सूर सागर के कथाक्रम में कृष्ण के जीवन का चित्रण किया गया है। केशवदास का जन्म कब हुआ था? 1555 से 1617 ईस्वी। भिखारी दास तथा चिंतामणि 1609 से 1685, ये रीतकाल के आचार्य और कवियों में गिने जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 278,
रीत मुक्त कवि नहीं है, तो आपको याद करा चुके हैं। रीत कवि मुक्त कवि घरानंद, आलम, बोधा, ठाकुर और द्विजदेव। 5 को तो एकदम रट लीजिए, ऐसा 5 एक हाथ में 5 उंगलियां हैं, 5 पर रट लीजिए कि घरानंद, आलम, बोधा, ठाकुर और द्विजदेव, ये 5 कवि हमारे रीत मुक्त हैं। बाकी और भी है लेकिन मेन कवि यही है। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जसवंत सिंह नहीं है। जसवंत सिंह रीत मुक्त नहीं बल्कि रीतबद्ध कवि हैं। रीतबद्ध काव्यधारा के कवि जसवंत सिंह हैं, चिंतामणि हैं, देव हैं, पद्माकर, मतिराम, भूषण आदि हैं। रीत मुक्त धारा के कवि घरानंद, ठाकुर, द्विजदेव, शेखावत तथा बोधा है। रीत सिद्ध काव्य धारा के कवि बिहारीलाल प्रमुख है। इनका जन्म 1595 से 1693, मृत्यु मतलब हुआ। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 279। हमिये हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रतनार, जियत मृत झुक झुक प्रत, जेह चितवत एक बार। यह किसकी पंक्ति है? तो रसलीन की पंक्ति है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यह रसलीन की पंक्ति है। यही बात यहाँ भी लिखा है कि हमिये हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रतनार, जियत मृत झुक झुक प्रत, जेह चितवत एक बार। यह रसलीन की पंक्ति है। और पंक्तियाँ कुछ देख लीजिए। सोहत ओढ़े पीठ पत, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमण शैल पर, आपत परयो प्रभावत। ये बिहारी की पंक्ति है और इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे पंक्तियाँ दे देकर ही हम लोगों से अलंकार पूछता है भी था नहीं, मतलब है जो पेपर आते हैं वो इन्हीं लोगों के दोहे और कविताएं होती हैं जिनमें से अलंकार पूछता है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा आपका अलंकार है। इसका देख लीजिए, अति सूदो स्नेह को मार्गू है, जहाँ नय को सयानक बाक नहीं। ये घरानंद की पंक्ति है। जद्दप सुजत सुलक्षणी, सुवर्ण सरस सुवृत, भूषण भिन्न विराजयी, कविता बनता मित्र। ये केशवदास की पंक्ति है। यहाँ सा सा की बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है ये सुजात सुलक्षणी वाले में। तो हम आपको ये भी बताते चल रहे हैं। प्रश्न नंबर 280। इनमें से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? तो केशवदास की रचना ललित ललाम नहीं है, क्योंकि आपको पता है ये मतिराम की रचना है। रामचंद्रिका कविप्रिया रसिक प्रिया केशवदास की है। ऐसे याद कर लीजिए, रामचंद्रिका कविप्रिया रसिक प्रिया और जहांगीर जस चंद्रिका विज्ञान गीत है, ये सब केशवदास की हैं। देख लीजिए नीचे दिया हुआ है, इसको डिटेल भी एक बार पढ़ दे रहे हैं, क्योंकि ऐसे पढ़ेंगे तो याद होता रहेगा आपको। केशवदास की प्रमुख रचनाएं हैं रसिक प्रिया, रामचंद्रिका कविप्रिया, रतन भावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नक्सिक, छंदमाल है। जबकि फूल मंजरी, लक्षण सिंगार, साहित्य सार, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका तथा वृत्त कौमुदी ये मतिराम के ग्रंथ है। वृत्त कौमुदी ये मतिराम के ग्रंथ है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 281। इनमें कितने से कौन सी रचना चिंतामणि की नहीं है? तो कौन सी रचना चिंतामणि की नहीं है देख लेते हैं। कवि कुल कल्प है पूछा है, तो कवि कुल कल्पतरु ये चिंतामणि की रचना है और बाकी नहीं है, क्योंकि काव्य निर्णय आपको पता है भिखारी दास का है। यहाँ पर देख लीजिए सब दिया है। कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि की रचना है। रसराज मतिराम की रचना है, अभी पढ़ के आए हैं। अलंकार प्रकाश भूषण मुरलीधर का है। काव्य निर्णय भिखारी दास का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देव कवि की रचना है, मतलब देव कवि की कौन सी रचना है? तो आपको पता है देव की कवि की कौन सी रचना है। हम लोग थोड़ा सा कलर चेंज करके पढ़ें। देव की कवि की रचना है भाव विलास। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देव भाव विलास, भवानी विलास ये सब इनकी रचनाएं हैं, आपको पता है। यहाँ पर देख लीजिए, भाव विलास 1689 ईस्वी देव कवि की रचना है। काव्य निर्णय 1746 ईस्वी भिखारी दास की है। रसराज 1633 से 43 मतिराम की रचना है। श्रृंगार निर्णय 1750 से भिखारी दास की रचना है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मतिराम का नहीं है? तो मतिराम का कौन सा नहीं है? रस विलास नहीं, क्योंकि ये देव की रचना है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। रस विलास ग्रंथ मतिराम का नहीं बल्कि चिंतामणि व देव की है। मतलब चिंतामणि और देव दोनों लोगों ने रस विलास लिखा है, तो इसलिए ऑप्शन में अगर होगा तो दोनों में से खाली एक देगा, चाहे चिंतामणि को देगा चाहे देव को देगा। हम लोग को ऐसे सही मानना है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। रस विलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कविकुल कल्पतरु, कृष्ण चरित्र, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित्व विचार आदि चिंतामणि की रचनाएं हैं। उसके बाद क्या है? फूल मंजरी,
लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशका, वृत्त कौमुदी आदि रचनाएं मोतीराम की हैं। ये हो गया। मोतीराम भी सतसई लिखे हैं, इसको भी याद रखना है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है 284। 284 में निम्नलिखित में से कौन रीत मुक्त कवि नहीं है? तो कौन सा नहीं है? पद्माकर नहीं है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए वही पांचों जो कवि का नाम बता रहे हैं रीत मुक्त में याद कर लीजिए, आपका हो जाएगा काम, क्योंकि जहाँ भी देख रहे हैं ऑप्शन में वही चारों पांचों का नाम घूम घुमा कर आ रहा है। पद्माकर रीत मुक्त कवि नहीं है। रीत मुक्त कवि नहीं है तो कौन से कवि हैं? पद्माकर, बोधा, ठाकुर, घनानंद और द्विजदेव शेखालम, ये पांच कवि जो है रीतकाल के रीत मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। केशवदास, सेनापति, जसवंत सिंह, मोतीराम, देव, भिखारी दास, पद्माकर आदि सब रीत काल के रीतबद्ध काव्य धारा के कवि हैं, जबकि बिहारी रीत सिद्ध कवि है, रीत काल के रीत सिद्ध कवि है। अगला प्रश्न देखिए, मिलान करना है। निम्नलिखित कवियों के साथ उनकी कृतियों को सुमेलित कीजिए। ठीक है, करते हैं हम लोग, देखते हैं। इसको कर लेते हैं ऐसे ताकि पता चले। चिंतामणि, चिंतामणि ने क्या लिखा हुआ है? तो कविकुल कल्पतरु, आपका पांचवा ऑप्शन सही हो जाएगा चिंतामणि का। मोतीराम का क्या है? तो मोतीराम का है आपका वृत्त कौमुदी, अभी पढ़ा है। भूषण का क्या है? भूषण का छत्रसाल दशक, ये भूषण का है। बोधा का क्या है? तो बोधा का क्या है आपका? विरह वारिस, बोधा का है। तो क्या हो जाएगा सही? ये का पांचवा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का चौथा। अगला प्रश्न देखते हैं, देख लीजिए इसको एक बार फिर से। कविकुल कल्पतरु चिंतामणि की, वृत्त कौमुदी मोतीराम की, छत्रसाल दशक भूषण का, विरह वारिस बोधा का था। काव्य मंजरी किसका है? पद्मन दास का है। पद्मन दास का है काव्य मंजरी। चलिए अगला देख लीजिए। प्रश्न नंबर 286, निम्नलिखित कवियों का सही क्रम है? तो सही क्रम क्या है? डी आपका सही होगा। केशवदास है, चिंतामणि, बिहारी, पद्माकर, ये सब क्रम सही है। यहाँ पर देख लीजिए, केशवदास जी का जन्म 1555 से 1617, चिंतामणि 1609 से 1685, बिहारी 1595 से 1663 और पद्माकर 1753 से 1833। रचना काल के अनुसार चिंतामणि बिहारी से पहले आते हैं। प्रश्न नंबर 287, प्रताप शाही की रचना नहीं है। तो कौन सा प्रताप शाही की रचना नहीं है? नवरस तरंग, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नवरस तरंग बेनी परवीन की रचना है। किसकी रचना है? हाईलाइट कर दिए हैं, बेनी परवीन की रचना। बेनी परवीन की कुछ रचनाएं हैं: श्रृंगार भूषण, नाना राव प्रकाश, काव्य विलास, व्यंग्यार्थ कौमुदी, जय सिंह प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार शिरोमणि, अलंकार चिंतामणि, काव्य विनोद, जुगल नक्सिक इत्यादि प्रताप नारायण शाही की रचनाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 288 है, छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? तो लाल कवि हैं, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य लाल कवि का है। विष्णु विलास सुजान चैतीय सूदन का है। जगत विनोद लक्षणगंध पद्माकर का है। छत्रसाल दशक प्रबंध का भूषण का है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 289, निम्नलिखित में कौन नीतिकार का विग्रही है? तो आपका गिरधर दास, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। रहीम दास, गिरधर कविराय, दीनदयाल गिरि, बैताल सम्मन तथा राम सहाय दास रीतकाल के प्रसिद्ध नीति काव्यकार हैं। गिरधर दास रीतकाल के अलंकार निरूपण रीतबद्ध कवियों में एक है। भारती भूषण इनकी प्रसिद्ध रचना है। प्रश्न नंबर 290, इनमें किसका समय सबसे बाद में है? तो पद्माकर का। कल भी पढ़ाया था कि पद्माकर सबसे लास्ट में है। रहीमदास, केशवदास, घनानंद, उसके बाद पद्माकर हैं, ये सही है क्रम। प्रश्न नंबर 291, इन कृतियों का काल के आधार पर सही अनुक्रम कौन सा है? तो कौन सा है? ये ऑप्शन सही हो जाएगा। रसिक प्रिया, श्रृंगार मंजरी, षड्ऋतु वर्णन, रस रहस्य, ये सही अनुक्रम है। रसिक प्रिया 1591 केशवदास का, श्रृंगार मंजरी चिंतामणि का, ऋतु वर्णन ग्वाल कवि का, रस रहस्य कुलपति मिश्र का। जो ना समझ में आए वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 292 आइए देखते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, कैसे काम हो जाएगा। मिलान कर लीजिए। मिलान करने को दिया हुआ है, आपको पता है कि ललित ललाम मोतीराम का है। यहाँ पर देखिए, जो पता हो पहले वही मिलान कर लीजिए। डी का तीसरा ललित ललाम मोतीराम का। कविकुल कल्पतरु
आपको पता है कुलपत मिश्र का है। रस सारांश भिखारी दास का है और रस रहस्य पद्माकर का है। देखते हैं ये का पांचवा, बी का पहला, ऐसा कौन ऑप्शन है, क्या गड़बड़ कर दिया हमने। ललित ललाम मतिराम का, डी में तीसरा, बी ऑप्शन सही होगा, यानी रुक जाइए, बी ऑप्शन आपका सही होगा। ये का क्या होगा, दूसरा होगा, रस रहस्य कुलपत मिश्र का है। एक मिनट, ललित ललाम मतिराम का है और रस रहस्य आपका कुलपत मिश्र का है। उसके बाद जो है रस सारांश भिखारी दास की रचना है और कविकुल कल्पतरु जो है ये किसकी रचना है, चिंतामणि की रचना है। सॉरी गलती हो गई देखने, यानी आपका ये का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ भी एक बार देख लीजिए, कुलपत मिश्र का रस रहस्य है 1670 ईस्वी, भिखारी दास रस सारांश 1742 ईस्वी, चिंतामणि कविकुल कल्पतरु 1650 ईस्वी, मतिराम ललित ललाम 1661 से 64 ईस्वी के बीच, पद्माकर पद्माभरण 1810 ईस्वी के लगभग। ठीक। प्रश्न नंबर 293, कविकुल कल्पतरु के रचनाकार हैं तो चिंतामणि जी हैं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आप लोग देख रहे हैं लेकिन कुछ बोलते नहीं हैं, कम से कम कुछ सुझाव तो दिया करिए देखने पर कि क्या कहाँ गलती है, क्या कैसे करना है। पढ़ा रहे हैं, अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है, इससे मनोबल बढ़ता है पढ़ाने में। चिंतामणि लेखक है, रचना उनकी है कविकुल कल्पतरु, रस विलास, काव्य विवेक, श्रृंगार मंजरी। देव का है भाव विलास, भवानी विलास, प्रेमचंद्रिका, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, काव्य रसायन। केशवदास का है रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कविप्रिया, विज्ञान गीता, छंदमाल। और भिखारी दास का है श्रृंगार निर्णय, शतरंज, सतिका। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 294, रीत मुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है तो कौन नहीं है, सेनापति नहीं है, क्योंकि रीत मुक्त में नहीं थे। सेनापति रीत काल के प्रसिद्ध रीतबद्ध काव्यकार है। द्विजदेव, ठाकुर, आलम, बोधा, घरानंद ये सब रीत मुक्त के श्रृंगारिक कवि हैं। प्रश्न नंबर 295, नीति कवि दीनदयाल गिर की रचना नहीं है तो छत्रप्रकाश नहीं है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देख लीजिए दीनदयाल गिर की प्रमुख रचना क्या क्या, अन्योक्ति, कल्पद्रुम, अनुराग क्या लिखा है, अनुराग बाग, हाँ, वैराग्य, दिनेश, विश्वनाथ नवरत्न, दृष्टांतरंगिणी, जबकि छत्रप्रकाश विष्णु विलास लाल कवि की रचना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 296, विज्ञान गीता किस आचार्य की कृति है तो विज्ञान गीता केशवदास का है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विज्ञान गीता केशवदास की कृति है। यह प्रबोध चंद्रोदय के आधार पर अन्य उपदेशिक काव्य है। कविप्रिया 1601, रसिक प्रिया 1591, विज्ञान गीता 1610 केशवदास की रचना है। रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, शतरंज, सतिका भिखारी दास की रचना है। पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध प्रचासा, गंगा लहरी पद्माकर की रचना है। कवित्र रत्नाकर, काव्य कल्पद्रुम ये सेनापति की रचना है। यहाँ देखिए फिर से मिलान करने के लिए आ गया है, फिर से मिलान करते हैं हम लोग। आपको पता है आलम की कौन सी रचना है, इसमें देखिए सुजान हित प्रबंध है, उसके बाद यानी आलम की रचना है माधवानंद कामकंदला, ये का तीसरा ऑप्शन। उसके बाद घरानंद का है सुजान, इनकी प्रेयसी का नाम था तो उसी के नाम से लिखे हैं सुजान हित प्रबंध। फिर ठाकुर की रचना है ठाकुर ठसक, ये भी अपने नाम से ही लिखे ठाकुर ठसक। और द्विजदेव की रचना है श्रृंगार लतिका सौरभ, इसका नाम आपका बोधा का है, इसको भी याद रखना। तो इसके हिसाब से ऑप्शन सी आप सही हो जाएगा। देख लीजिए आलम माधवानंद कामकंदला ये जात के ब्राह्मण थे, आलम को बता रहा है, किंतु शेख नामक रंगरेजिन से विवाह कर मुसलमान हो गए। प्रेम का पीर या इश्क का दर इनके एक एक वाक्य में भरा पड़ा है, किसके, आलम के। फिर घरानंद है, घरानंद दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे, नादिर शाही सैनिकों द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। तो ये सुजान प्रबंध नामक कविता मतलब अपना रचना किए हुए थे। बात यह कि मोहम्मद शाह जो है निकाल दिए थे इनको, ये वृंदावन जाके रहने लगे थे। वहीं पर एक बार नादिर शाह ने आक्रमण किया और इनको मार डाला। ठाकुर का है ठाकुर ठसक, इनका ठाकुर का जन्म ओरछा में हुआ था, बुंदेलखंड में कायस्थ परिवार में। ये जैतपुर के राजा परीक्षित के आश्रयदाता थे। हो सकता है बहुत छोटा दिख रहा हो लेकिन बड़ा करके आप लोग देख लीजिएगा।
बोधा इश्कनामा है, इनका वास्तविक नाम बुद्धसेन है। इश्कनामा प्रेम पर लिखे गए मुक्तकों का संग्रह है। द्विजदेव का है श्रृंगार लतिका सौरभ, इनका पूरा नाम था मान सिंह। ये अयोध्या के नरेश थे द्विजदेव, जो रीतमुक्त कवि है। एक बार हम बड़ा कर दे रहे हैं, देख लीजिएगा, आप लोग धीरे धीरे करके पढ़ लीजिएगा। देख लीजिए, वीडियो रोककर आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। रोककर अब पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 298। रीतकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है? यहाँ ऋतु और त्यौहार दोनों बोल दिया गया है, इसलिए इसको ध्यान रखना है कि ये पद्माकर है। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये पद्माकर द्वारा लिखा गया है, क्योंकि सेनापति खाली ऋतुओं का वर्णन में सिद्धहस्त है। देख लीजिए यहाँ पर, पद्माकर ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया। जैसे फाग की भीड़ अबीरन में गई, गोविंद ले गई भीतर गोरी, नैन नचाए कहीं मुस्काए, लला फिर आयो खेलन होरी। शुक्ल जी कहते हैं, ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़कर दूसरा नहीं हुआ। किसके बारे में? पद्माकर के बारे में। तो इसलिए इसको ध्यान रखना है, इसको इसलिए हाईलाइट कर दिए हैं, जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट सब हाईलाइट किए हैं। प्रश्न नंबर 299। निम्नलिखित में से कौन सी रचना देव की नहीं है? तो देव की रचना कविकुल कल्पतरु नहीं है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। किसकी रचना है? तो चिंतामणि की रचना है। आपको याद हो गया होगा अब तक, क्योंकि भाव विलास, भवानी विलास, अष्टयाम, ये सब देव की रचना है। देख लीजिए यहाँ पर, कविकुल कल्पतरु चिंतामणि की है। प्रसिद्ध रीतकाल के कवि देव की प्रमुख रचनाएं हैं भाव विलास, भावनी विलास, अष्टयाम, राग रत्नाकर, कुशल विलास, जात विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग इत्यादि। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 300। अब तक हम लोगों ने रीतकाल के 300 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। आगे देखिए, यहाँ पे मिलान करना है, देखते कौन सा सही होगा। आपका रस सारांश ये आपका भिखारी दास का है, भिखारी दास ऑप्शन में ही नहीं है। इश्कलता बोधा का है, वो भी ऑप्शन में नहीं है। तो ये प्रश्न गलत लग रहा है, क्योंकि पहले ही ऑप्शन, 2 ऑप्शन में कैसे नहीं होते? एक छूट सकता है लेकिन 2 नहीं छूट सकता, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 4 कभी दिए जा चुके हैं। तो 4 में से तो 4 ऑप्शन लिया जाएगा ना। देखते हैं क्या है। देखिए इसमें स्टार बना हुआ है, इसमें सही जो है आप वो लोग देख लीजिए कि सही क्या है। रस सारांश देखिए भिखारी दास का है, इश्कलता घरानंद का है, सूरत मिश्र रत्नाकर का है, मोतीराम रसराज का है, और भूषण अलंकार प्रकाश का है। मतलब जो है अलंकार प्रकाश भूषण ने लिखा है। चलिए प्रश्न नंबर 301। ललित ललाम किसका ग्रंथ है? तो ये मोतीराम का ग्रंथ है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ललित ललाम जो है अलंकार निरूपण है, 1664 ईस्वी में मोतीराम का लिखा है। प्रबोध चंद्रोदय जसवंत सिंह का है। शिवराज भूषण 1673 ईस्वी भूषण का है। पद्माभरण पद्माकर का है। ये सब जो है हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब से है। पढ़ लीजिए, आप लोग कमेंट करिए तो हम सारा किताब पढ़ा देते हैं। TGT तक बहुत तैयारी, मतलब बहुत अच्छे से करा देंगे। लेकिन आप लोग कमेंट करके बताइए कि हम सही से पढ़ा रहे हैं, क्या कमी है वो भी बताइए, वैसे पढ़ाते रहें। देख लीजिए यहाँ भी मिलान करना है आपका। यहाँ पहला देख लीजिए, ऑप्शन थोड़ा सा उठा लेते हैं क्योंकि ऑप्शन से सही रहेगा मिलाने में। देखिए यहाँ पर शिवा बावनी आपका भूषण का है, सी का दूसरा। अब देख लीजिए कैसे मिलान किया जाता है, कैसे हम ऑप्शन को, जैसे मुझे एक ही आ रहा है, मान लीजिए 3 नहीं आ रहा है, तो पहले मिला के एक बार देख लेते हैं वो। अब देखिए सी का दूसरा ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, खाली डी में। मतलब एक ऑप्शन से हम लोग पकड़ ले जाएंगे कि कौन सा सही है, यानी हमारा डी ऑप्शन सही है। अब देख लीजिए चिंतामणि, अब यहाँ से मिला, चिंतामणि का है काव्य प्रकाश, मोतीराम का है रसराज, भूषण का है आपका शिवा बावनी, और रसलीन का क्या है अंग दर्पण। सही हो गया, तो यानी डी ऑप्शन हमारा सही होगा। इस तरह से खाली ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वहाँ एक ऑप्शन से भी सही किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर भी एक बार पढ़ लेते हैं। अंग दर्पण रसलीन का था, शिवा बावनी भूषण का, रस रहत कुलपति मिश्र का, रसराज मोतीराम का, काव्य प्रकाश चिंतामणि का। रसलीन का मूल नाम था गुलाम नबी। उसको भी कभी कभी पूछता है कि इनका मूल नाम, जैसे देव का मूल नाम देवदत्त है, ये कई बार पूछा हुआ है। बोधा का बुद्धसेन, ये सब याद रखना है। प्रश्न नंबर 303। भिखारी दास ने काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया है? तो भिखारी दास ने सर्वांग विवेचन किया है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये रीतबद्ध कवि है। रीतबद्ध कवि अक्सर सर्वांग विवेचन वाले हैं।
रीतकालीन कवि भिखारीदास काव्य निर्णय में काव्य के भेदों का वर्णन अर्थात सर्वांग विवेचन किया है। भिखारीदास के अन्य ग्रंथ क्या क्या हैं? नामकोश 1737 ईस्वी, रस सारांश 1742, छंदाड़ो पिंगल 1742, काव्य निर्णय 1746, श्रृंगार निर्णय 1750 ईस्वी, विष्णु पुराण भाषा 17वीं शतिका, अमरकोश इत्यादि। चलो अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 394। 394 भी मिलान करना। चलिए इसको मिला के देख लेते हैं कि कैसे सही जाता है। मान लीजिए कैसे मतलब विकल्प को हटाया जाता है। इसमें से आपको मान लो आ रहा है विज्ञान गीता। विज्ञान गीता किसका है? केशव दास का। रटा रटाया क्वेश्चन डी का डी में दूसरा रहेगा। अब देखिए न इसमें है न इसमें न इसमें, सी ऑप्शन आपका सही होगा एक ही से। हितरंगणी किसका है? तो कृपाराम का हितरंगणी है। सुदामा चरित किसका है? तो सुदामा चरित नरोत्तम दास का है। और माधवानंद काम कंदला किसका है? तो ये आलम का है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक बात था लिख दिए हैं, यहाँ पे बता रहे हैं। हितरंगणी कृपाराम का है, सुदामा चरित खंडकार नरोत्तम दास का है, माधवानंद काम कंदला आलम का है, और विज्ञान गीता जो 1610 ईस्वी में लिखा गया केशव दास का है। मदनाष्टक रहीम दास का, रहीम का लिख लीजिए। यहाँ पर मैंने ये लिखा है कि रस विलास जो है ये दो कवियों का है, भिखारीदास और चिंतामणि का, इसलिए इसको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। भिखारीदास का भी है और चिंतामणि का, दोनों लोग का है। प्रश्न नंबर 305, सुजान चरित के रचयिता है? तो सुजान चरित के रचयिता सूदन है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सुजान चरित रीतबद्ध काव्यधारा के कवि सूदन की प्रबंध काव्य रचना है। इस काव्य की रचना सूदन ने अपने आश्रयदाता राजा बदन सिंह भरतपुर के पुत्र सुजान सिंह को लक्ष्य करके लिखा था। चलिए प्रश्न नंबर 306, रीतकाल को कलाकाल किसने कहा था? तो रीतकाल को कलाकाल कहा था रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इन्होंने कलाकाल कहा था रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। देख लीजिए, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल द्वारा रीतकाल को कलाकाल, मिश्र बंधु ने क्या कहा? अलंकृत काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल तथा रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल की संज्ञा दी थी। प्रश्न नंबर 307, भूषण दो राजाओं के दरबारी कवि थे, इनमें से पहले थे शिवाजी, दूसरे थे छत्रसाल। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भूषण शिवाजी और छत्रसाल के दरबारी कवि रहे हैं। इनका वास्तविक नाम घनश्याम था। कहते हैं कि महाराजा छत्रसाल बुंदेला स्वयं इनकी पालकी में कंधा लगाए थे। रीतकाल में भी ये वीर रस की कविता करते थे। भूषण को हिंदी साहित्य का राष्ट्रीय कवि माना जाता है। प्रश्न नंबर 308, इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? तब तक याद होगा घनानंद। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था। वह रीतकाल की रीतमुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। घनानंद के 5 ग्रंथ हैं। कौन कौन? सुजान सागर, कोकसार, विरह लीला, रस केलवल्ली और कृपाकंद। ये घनानंद के 5 ग्रंथ हैं। प्रश्न नंबर 309, शतरंज शतिका कीर्ति किसके रचनाकार हैं? तो ये कौन है? भिखारीदास। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। शतरंज शतिका कीर्ति के रचनाकार भिखारीदास हैं। रीतकालीन कवि भिखारीदास द्वारा रचित ग्रंथ शतरंज शतिका, नामकोश, रस सारांश, छंदाड़ो पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, विष्णु पुराण भाषा तथा अमरकोश आदि है। देव की रचनाएं क्या है? भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, अष्टयाम, राग रत्नाकर, जात विलास, रस विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, देवचरित, प्रेमचंद्रिका, काव्य रसायन, देवमाया प्रपंच, देवशतक आदि। जबकि चिंतामणि की रचनाएं निम्नवत है। देख लीजिए, रस विलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कविकुल कल्पतरु, कृष्णचरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित्व विचार तथा रामायण आदि। ये सब किसकी रचना थी? चिंतामणि की। नोट, सुख सागर तरंग को नायिका भेद का विश्वकोश माना था डॉक्टर नगेंद्र ने। इसको भी याद रखना है। नायिका भेद का ग्रंथ माना था। भूषण का वास्तविक नाम पूछा। प्रश्न नंबर 310, भूषण का वास्तविक नाम था तो घनश्याम था। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम था। देख लीजिए, रीतकालीन प्रमुख कवि भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम था। वीर रस परक राज प्रशस्तियों की रचना करने वाले रत्नाकर त्रिपाठी के पुत्र घनश्याम को चित्रकूट के राजा रुद्रशाह सोलंकी ने भूषण की उपाधि से सम्मानित किया था। भूषण के प्रमुख रीत ग्रंथ हैं शिवराज भूषण, शिवा बावनी तथा छत्रसाल दशक। अलंकार प्रकाश तथा चंद्रोदय हृदय प्रकाश नामक मुक्तक काव्य ग्रंथों की रचना मुरलीधर भूषण ने की है। विद्वानों का एक अन्य वर्ग अलंकार प्रकाश और चंद्रोदय हृदय के रचयिता मुरलीधर भूषण नामक कवि को तथा इन्हें भूषण एक ही मानता है, किंतु इस मान्यता की पुष्टि के लिए अभी ठोस प्रमाणों की आवश्यकता नहीं हुई। यानी मुरलीधर और भूषण जो कवि हैं दोनों एक ही को माना जाता है, लेकिन अभी पुष्टि नहीं कर पाएंगे।
प्रश्न नंबर 311, रीत काल को श्रृंगार काल किसने कहा था? तो किसने कहा था? आपका विश्वनाथ मिश्र ने, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। श्रृंगार काल को विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, मिश्र बंधुओं ने रीत काल को अलंकृत काल कहा था और रमाशंकर शुक्ल ने कलाकार की संज्ञा दी है। दो ही काल विवादास्पद है, एक आदिकाल और एक रीतिकाल। इन्हीं दोनों के नाम कई लोगों ने अपने अपने हिसाब से रखे हैं। प्रश्न नंबर 312, जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार हैं तो आपको पता है केशवदास है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार केशवदास है। आचार्य केशवदास ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत के राजकवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं रामचंद्रिका, कविप्रिया, रसिकप्रिया, वीर सिंह, देवचरित आदि। प्रश्न नंबर 313, रीत काल को अलंकृत काल कहा जाता है तो किसने कहा? मिश्र बंधुओं ने। यह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। रीत काल को अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा है। प्रश्न नंबर 314, रीत काल का वह कौन सा ग्रंथ है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? आपको रट चुका होगा बिहारी। सी ऑप्शन सही है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर लेना है कि दिखाई पड़े। कविवर बिहारी रीतकालीन कविता के रीत सिद्ध काव्य शाखा के एकमात्र कवि हैं जो अपनी एकमात्र कृति बिहारी सतसई से हिंदी साहित्य के इतिहास में अमर हो गए। लगभग 713 दोहों की रचना बिहारी सतसई, कई 719 मिलेंगे। वैसे 719 दोहे लिखे थे, लेकिन जगन्नाथ दास रत्नाकर जो टीका लिखे थे उन्होंने 713 दोहा ही मारा था। हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में लिखी गई सबश्रेष्ठ कृतियों में से एक है। मुक्तक काव्य ग्रंथ सतसई के बारे में कहा जाता है, मतलब इनके दोहों के बारे में कहा गया है कि सतसैया के दोहरे ज्यों नाबक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। ऐसा इनका दोहा माना जाता है कि देखने में छोटा लगता है लेकिन घाव बहुत गंभीर करता है। अद्वितीय प्रतिभा के कारण बिहारी सतसई उनके कलात्मक तथा भावात्मक ज्ञान का सुंदर सामंजस्य प्रस्तुत करती है। कला की दृष्टि से बिहारी सतसई का भाव पक्ष जितना मार्मिक और सबल है उतना ही उनका कला पक्ष जो है सबल है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 315, बिहारी कवि हैं तो बिहारी रीत सिद्ध कवि है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। रीत यह 3 भागों में बांटा था, रीत सिद्ध, रीतबद्ध, रीत मुक्त। बिहारी रीत सिद्ध परंपरा के कवि हैं। इस श्रेणी के कवि अपनी रचनाएं करते समय शास्त्रीय लक्षण नहीं प्रकट करते, किंतु रचना के समय उनका ध्यान देते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे भी थोड़ा सा है, जिसका कुशल प्रयोग बिहारी सतसई में देखा जा सकता है। रीतबद्ध कवि लाक्षणिक ग्रंथ लिखकर शास्त्रीय परंपरा का निर्वाह करते हैं तथा उनके अपने ग्रंथों में नायिका भेद, अलंकार भेद के लक्षण बताकर उनका उदाहरण देते हैं। जबकि रीत मुक्त कवि स्वच्छंद काव्यधारा की रचना करते हैं। ना तो वह शास्त्रीयता को ध्यान में रखते हैं, ना ही उसके मापदंडों को अपनी रचना में अपनाते हैं। ये प्रेम पीर के कवि कहे जाते हैं। इस कोटि में आलम, घरानंद, बोधा ठाकुर आते हैं। प्रश्न नंबर 316, भाषा बोल न जानहि जिनके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है? तो यह कथन किस कवि का? केशवदास का। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यह कथन केशवदास का है। केशवदास संस्कृत के विद्वान थे। उनके यहाँ सुख सारिकाधिक संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। ऐसी उक्ति उनके विषय में प्रचलित है, किंतु केशवदास तुलसीदास से भी बढ़कर रचना प्रस्तुत करने के लिए रामचंद्रिका का सृजन किया, जिसको रामचरितमानस जैसी प्रसिद्धि तो नहीं मिली, किंतु वह छंदों की प्रयोगशाला अवश्य बन गई और केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाने लगा। उपरोक्त उक्ति इस प्रकार है, भाषा बोल न जानहि जिनके कुल के दास, भाषा का वो मद नहीं कुल केशव दास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 317, अति सुधो स्नेह कुमारग जहाँ नेक सयानक बाक नहीं। कई बार पंक्ति आ चुकी, रट चुका होगा। घरानंद की पंक्ति है। सी ऑप्शन आपका सही हो गया। यह पंक्ति घरानंद की है। अति सुधो स्नेह कुमारगो जहाँ नैक सयानक बाक नहीं। घरानंद की पंक्ति है। कुंदन को रंग फीको लगे झलके सब अंगन चार गुराई। पतराम की है। इसको भी याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अमिधा उत्तम काव्य है। मध्य लक्षणा लीन अदम व्यंजना रस बिरस उल्टी कात नवीन। देव की पंक्ति है। तंत्रीनाथ कवित्र रस सरस राग रतिरंग अन बूढ़े बूढ़े तिरे जो बूढ़े सब अंग। ये बिहारी दास की पंक्ति है, इसको भी याद रखना है। प्रश्न नंबर 318, सुजान विनोद की रचनाकार हैं तो सुजान विनोद की रचनाकार देव हैं। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सुजान विनोद की रचनाकार देव हैं। देख लीजिए यहाँ पर,
सुजान विनोद के रचनाकार कवि देव हैं। देव के द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 72 बताई जाती है। इन्होंने बहुत सारा ग्रंथ लिखा, किंतु वर्तमान में इनके 15 ग्रंथ ही उपलब्ध है जो निम्नलिखित है। कौन कौन से हैं वो? भाव विलास, भवानी विलास, अष्टयाम, प्रेम तरंग, कुशल विलास, जाति विलास, काव्य रसायन, सुख सागर तरंग, राग रत्नाकर, देव शतक, देव माया प्रपंच आदि। घनानंद द्वारा रचित ग्रंथ है सुजान हित प्रबंध, कृपाकंद, वियोग बेल, पदावली, यमुना। इनके 5 जो हैं। पद्माकर द्वारा रचित ग्रंथ है पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, कल 25, हिम्मत बहादुर, बिरदावली आदि। फूल मंजरी, रस साहित्य, रसराज, रस लक्षण श्रृंगार, सतसई, वित्त कौमुदी आदि। ये सब रचना मोतीराम के द्वारा रची गई हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।